तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका और इसके रास्ते और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। हम इस समय मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी के अंदर, और वो रही हमारी नेक्सॉन। भाई ये कहानी शुरू होती है कल रात से, जब हमने एकदम सडन प्लान बनाया, सोचा कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाते हैं और ये एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है पचमढ़ी को, वहाँ घूम कर आते हैं और अपनी नेक्सॉन की एक और अग्नि परीक्षा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू से। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशुआ। तो दोस्तों आज हम फिर से अपनी एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना है अपनी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ, और यहाँ से देख लो हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। हमें यहाँ पर करना है, देखो भाई, 183 किलोमीटर। और हम पता कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर, जो कि है पचमढ़ी। भोपाल से पचमढ़ी लगभग 180-183 किलोमीटर पड़ता है। एग्जैक्ट मैं अगर बात करूँ रेलवे स्टेशन से भोपाल के, तो ये लगभग 200 की लपेट में पड़ता है। पीछे मेरी बेटी बोल रही है, तो पीछे सब लोग हैं, मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है। तो चलते हैं यार, आपको दिखाते हैं रास्ते, और हाँ एक्चुअल एवरेज भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे पेट्रोल पंप पर, पूरा टैंक फुल कराएंगे अपनी गाड़ी का, और फिर आपको एक्चुअल माइलेज भी बताएंगे टैंक टू टैंक कितना आया है। 183 किलोमीटर है लगभग, मैं मानता हूँ 200-225 हो जाएगा एक तरफ से जाना, वहाँ घूमना, तो इस हिसाब से 500 किलोमीटर की लपेट में पड़ेगा आना जाना। मैं आज जा रहा हूँ और कल कोशिश करूंगा आने की। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस लॉन्ग ड्राइव को। काम जरूर कर लेते हैं। हमारे सब्सक्राइबर भाई था, उन्होंने बोला था कि यार अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है ना, तो आप एक काम जरूर कर लिया करें कि आप बोनट को जरूर चेक करें। तो मैं एक बार बोनट खोल कर जरूर चेक करूंगा, क्योंकि पिछली बार ना मेरे बोनट में कुछ इशू आ गया था, जहाँ पर बैटरी का एसिड बाहर आ रहा था। तो मैं इस बार जरूर चेक करूंगा इसकी फंक्शन को कि यार ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, बैटरी में कोई समस्या तो नहीं है, कूलेंट में तो कोई समस्या नहीं है। एक बार चेक कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बस खोल कर चेक ही तो करना है। बैटरी का कोई लीकेज तो नहीं है। तो यार ये पहले का ही है, बैटरी तो बिल्कुल ठीक है, कोई लीकेज ऐसा दिख नहीं रहा है, कूलेंट भी ठीक है। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भाई ने रिकमेंड किया था कि आप एक बार लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले जरूर चेक कर लें अपना इंजन वगैरह, बोनट वगैरह सब कुछ खोल के कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। तो यार सब कुछ अभी तो एकदम चकाचक लग रहा है। तो भाई जरा यहीं से पेट्रोल भरवा लेते हैं। इसी पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल भरवाते हैं हर बार। अच्छा हुआ बंद नहीं हुआ। अभी जो है 10:35 हो रही है, 10:26 सॉरी। तो इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएंगे, यहीं से हम हर बार भरवाते हैं। और टैंक टू टैंक ही माइलेज टेस्ट भी करेंगे इसका, फिर अपना ट्रिप रीसेट कर देंगे और यहीं पर आकर वापस से भरवाएंगे भी अपना पेट्रोल हम। तो कट ऑफ हो जाए ना जब छोड़ देना, तो कट ऑफ हो जाएगा शायद 3500 के आसपास या 3400 के आसपास कट ऑफ हो जाना चाहिए। हो गया 3300 के आसपास ही कट ऑफ हुआ है बस है ना? हाँ बस इतना ही भरना है। दोस्तों सबसे पहला हम काम करते हैं, इसकी ट्रिप को रीसेट कर देते हैं। तो ये गए हम यहाँ पर, ट्रिप इन्फो ऑलरेडी है, और उसको यहाँ पर हम रीसेट का बटन दबाते थे। ये हो गई हमारी रीसेट। अब देखो हमारा कितना ये हो गया रीसेट, 0 हो गया सब कुछ। ये देखो 612 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, फुल टैंक है मेरा। मैंने जानबूझकर जो है नहीं भरवाया है पूरा लबालब, इसका भी रीज़न बताता हूँ। ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका एक सजेशन था, तो भाई लबालब नहीं भरवाऊंगा। और हाँ, गाड़ी को कर लेता हूँ कौन से मोड में, इको मोड में चलाऊंगा, पूरा इको फ्रेंडली। देखते हैं कितना अच्छा माइलेज हम निकाल पाते हैं। एक काम और करना चाहिए भाई, लंबी ट्रिप से निकलने से पहले आपको ना जाकर यहाँ पर एक व्हीकल इन्फो होता है, नहीं तो ट्रिप इन्फो हो गया, एक आप व्हीकल इन्फो में जाकर, इसमें अच्छी बात है ना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जिसको TPMS बोलते हैं। एक बार चेक कर लो भाई, 31, 32, 30 है, मतलब ठीक ठाक है। वैसे 32 PSI रिकमेंडेड है, लेकिन जब चलेगी ना गाड़ी तो ये भी भाई 32-31 के आसपास हो जाएगी। और वैसे भी हमने भाई पंप रख रखा है, इन केस अगर कोई भी दिक्कत होती है ना हमारी गाड़ी में, कहीं भी पंचर होता है या फिर ऐसा लगेगा कि हवा कम है, या फिर मेरा TPMS बताने लगेगा कि हवा कम हो गई आपके टायर में, तो फिर मैं भाई हवा भी भरवा लूंगा। दोस्तों हमारी इस यात्रा का पहला टोल आ चुका है, और 22.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और पेट्रोल पंप से जो टोल है लगभग 24.5 किलोमीटर दूर है, 24.4 किलोमीटर, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी स्पीड आ रही है। दोस्तों मैं बताता हूँ कि इस बार मैंने अपना जो पेट्रोल टैंक है ना नेक्सॉन का, वो लबालब क्यों नहीं भरवाया। तो इसके पीछे ना एक कहानी है। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर भाई थे, उन्होंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया मेरे साथ और बताया कि इस वीडियो को देखो। तो वहाँ पे एक महानुभाव थे, उन्होंने एक वीडियो में बात बोली कि आपको अपना पेट्रोल टैंक ना गाड़ी का लबालब नहीं भरवाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोल गर्म होने के बाद थोड़ा सा फैलता भी है, तो आपके टैंक में थोड़ा सा एयर होना चाहिए उसको फैलने की जगह देने के लिए। इसके अलावा इंजन के लिए भी ना, जब पेट्रोल सक करता है वो पेट्रोल टैंक से, तो पेट्रोल टैंक में थोड़ी सी एयर होनी चाहिए, इंजन के लिए भी सही रहता है। तो मुझे थोड़ी सी लॉजिकल लगी बात। और अगर आप देखोगे पेट्रोल पंप पर जाओगे, आप वहाँ पर देखोगे उनके नोजल में भी ये फैसिलिटी होती है कि वो अपना आप कट ऑफ हो जाता है पेट्रोल टैंक के फुल होने पर। तो मैंने अब यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि जैसे ही नोजल कट ऑफ हो जाएगा पेट्रोल पंप का, मैं तभी मानूंगा कि भाई मेरा पेट्रोल टैंक जो है वो फुल हो गया है। और ऑब्वियसली बात है, जब पेट्रोल पंप पर ये फैसिलिटी होती है, जब गाड़ी बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको ये सुविधा देते हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है और
यहाँ से पता है क्या है, ये वही वाला रास्ता है जो जबलपुर वाला रास्ता है, और ये पचमढ़ी की तरफ भी जाता है, जो कि एकमात्र हिल स्टेशन है। बार बार मतलब मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार कि कैसा रहेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ड्राइव ऑन वो जो रहेगा ना सतपुरा टाइगर रिजर्व, वहाँ पर ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आएगा। 300 मीटर बाद हमें इधर ले लेना है। ये अपना एक अलग हाईवे है जो गौहरगंज मार्ग है, NH45 इसको बोला जाता है। और ये देखो ये रहा पचमढ़ी लिखा हुआ है, MP टूरिज्म। तो यार देखते हैं, मतलब 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे भाई भोपाल रहते रहते, लेकिन भोपाल के पास ही मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिनाउंड भी है, काफ़ी फेमस है, पचमढ़ी नहीं जा पाया भाई मैं। लेकिन आज मुझे मौका मिला है पचमढ़ी जाने का, और आपको भी दिखाने का। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको भी दिखाऊंगा पचमढ़ी। दिन के नज़ारे अलग रहेंगे, रात के नज़ारे अलग हैं भाई। रात में कहीं भी रुक जाऊंगा, सो जाऊंगा, लेकिन दिन में ही मैं उस पर ड्राइव करूंगा। घाट ड्राइव जो है ना, उसमें मजा आने वाला है। तो दोस्तों ये है वो हाईवे जिसको गौहरगंज मार्ग भी बोला जाता है, NH45 मध्य प्रदेश में वन ऑफ दोज हाईवे जो कि भाई पिपरिया घाट की तरफ जाता है और जंगलों से होकर गुजरता है। इसके अलावा वन ऑफ दोज हाईवे जहाँ पर भाई मवेशी, गाय, बैल बहुत सारे मिलते हैं, तो भाई बड़ी देख कर चलानी पड़ती है रात को, सो खासकर। तो और देखो यहाँ पर जो है ना, जो डिवाइडर है इतना बड़ा वो भी नहीं है यहाँ पर। देखो एकदम से ही आ गया पुलिस का ये बैरिकेड, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ से जो हाई बीम पड़ती है ना, वो सीधा आपकी आंखों में पड़ती है भाई, ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तो बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर हम चला भी नहीं सकते हैं। ये जो हाईवे है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सीमेंट का बना हुआ है, इसका ज़्यादातर पोर्शन। तो इस वजह से बरसात के मौसम में भी या फिर मानसून में भी ये हाईवे इतना ख़राब नहीं होता है। लेकिन इस हाईवे पर सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, मवेशी बहुत होते हैं, ये थोड़ी सी कमी है। बाकी भोपाल जितने भी हाईवे से घिरा हुआ है ना, वो सारे बेकार हो जाते हैं मानसून सीजन में। लेकिन आप देख रहे हो सड़क की क्वालिटी, और सड़क कैसे बनी हुई है, ये RCC से बनी हुई है, सीमेंट से बनी हुई सड़क है, इसलिए ये इतना ख़राब नहीं हो पाती है मानसून में। देखो क्या तेज़ी से जा रहे हैं लोग भाई साहब। तो भाई जंगल जो है ना वो शुरू हो चुके हैं NH45 के। कभी आना मानसून में भाई, मतलब अगर भोपाल या उसके आसपास रहने वाले लोग हो तो भाई इस NH45 पर मानसून में आना। वास्तव में भाई मेरे को बहुत बड़ा थैंक यू बोलोगे आप लोग। तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कौन लोग ऐसे हैं जो कि भोपाल या आसपास से मुझे देख रहे हैं और इस हाईवे पर आए हुए हैं। भाई इस पर क्या जा रहा है, कितना बड़ा पाइप का हुआ है लोहे का, बड़ा डर लगता है यार ट्रक से चलने से। मतलब रात जो है ट्रकों की होती है, और ट्रकों का बहुत सम्मान करना चाहिए सड़क पर चलते हुए, थोड़ा सा दूर को ही चलना चाहिए। आपको पता है कि मेरी लाइट टूट गई थी। अच्छा, लाइट से याद आया भाई, मैंने हेडलाइट बदलवा ली है, और उसका वीडियो मैं एक बार बना कर डाल दूंगा, छोटा सा वीडियो है। तो हेडलाइट अब चेंज हो गई है, देखो भाई दोनों की बराबर रोशनी भी पड़ रही है। जो ड्राइवर साइड की हेडलाइट है ना मेरी, वो टूट गई थी, जो हेलोजन लाइट है इसकी LED वाली, वो टूट गई थी, वो अब मैंने चेंज करा ली है। देखो यार गाड़ियों में ना क्रूज़ का यही फ़ायदा है, कोई नहीं है सामने, लंबा ही जाना है। देखो कितना 44 किलोमीटर आ रहा है एग्जैक्टली जो कि हमें जाना है इस समय लंबा, और भाई मैंने क्रूज़ लगा दी है गाड़ी। अब देखो 71 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे, और जो एवरेज है कितना अच्छा निकल कर आ रहा है 22.7, मतलब 22 से भी ऊपर का, 22.5 से भी ऊपर का किलोमीटर पर लीटर का एवरेज फ्यूल इकॉनमी हमें मिल रहा है। 47 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से 52 मिनट के अंदर। और भाई जब कभी कुंभ जाना होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, पर लेकिन वो है ऊपर वाले ने जब लिखाया जब ही वो बुलाएगा कि भाई आओ कुंभ मेले में नहाओ। तो भाई ऑब्वियसली बात है, मन तो काफ़ी है, देखते हैं क्या बनता है प्रोविज़न जाने का। तो अभी तो फ़िलहाल पचमढ़ी हम जा रहे हैं, एक ही दिन मिला है क्योंकि संडे का। वैसे तो यार देखो सीमा प्रारंभ हो गई है भाई टाइगर की। वैसे तो बताऊँ यहाँ पर जो ये वाला जो रास्ता है ना NH45 वाला, जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन बीच बीच में ना घनी आबादी वाले क्षेत्र भी आते रहते हैं, और बोर्ड भी लगा हुआ होता है, और इसलिए बीच बीच में ना आपको ये ढाबा भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ये आनंद ढाबा हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, बीच बीच में ये सब कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 100 से 125 किलोमीटर एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, इतना तो यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ के जंगल ही जंगल, मतलब ऐसे जंगल जो सुनसान भर, एकदम सुनसान है। और यहाँ पर अभी मैंने दिखाया ना आपको सीमा प्रारंभ का, मतलब टाइगर की सीमा प्रारंभ भी वहाँ पर हो चुकी थी। और यहाँ पर ये टाइगर का इलाका है भाई, यहाँ पर जो है टाइगर की साइटिंग होती रहती है, तो थोड़ा देख कर भी चलाना पड़ेगा अपने को। भाई जैसा कि आपको पता होगा कि MP जो है हमारा ऐसा रीजन भी है जो कि काफ़ी हरा भरा भी है ना, और इंडिया जो है उसके मध्य में भी है। और इसके अलावा दूसरा ऐसा स्टेट भी है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है राजस्थान के बाद। और MP एक ऐसा भी स्टेट है जिसके अंदर काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, और जैसे कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा टाइगर है। और MP ऐसा भी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी है, जैसे कि
बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, सारे के सारे ना आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे टाइगर रिजर्व। दोस्तों अभी हमारी MID पर 25 किलोमीटर 24.9 किलोमीटर पर लीटर की एग्जैक्टली माइलेज शो कर रही है। इतना अच्छा एवरेज दे रही है गाड़ी भाई साहब। और पता है जो हमारा DTE है, मतलब जो पेट्रोल की रेंज बची है 587 किलोमीटर बची है, 587। और जब हमने भरवाया था ना, जब 611 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था कंप्लीट, तो इस हिसाब से कितना होगा, 11 वो और 13 ये, तो मतलब 24 किलोमीटर की रेंज हमारी कम हुई है। और हमने कवर कर लिया 68.5 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की पेट्रोल रेंज कम और 68.6 या 5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, और 25 किलोमीटर का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। रीजन बीइंग क्या कि भाई मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी ज़्यादातर केसेस में, मतलब जब से मैं लेकर आ रहा हूँ तब से मैंने इको मोड में गाड़ी चलाई है। और जैसे यह कोई हाईवे आ रहा है जहाँ पर मुझे कहीं मुड़ना ही है, तो मैंने गाड़ी को क्रूज़ पे लगाया, आराम से ऐसे बैठ गया, और 60 से 65 के बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैं 70 पर गया हूँ, अदरवाइज 60 से 65 या 67 के आसपास ही मेरी स्पीड जो है वो मेनटेन्ड है। तो दोस्तों लगभग 96 किलोमीटर बाद घर से ये आया है हमारी इस जर्नी का दूसरा टोल, और हमारी जो स्पीड आ रही है इस समय लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 25.7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। भाई कैन यू बिलीव दिस। आज तो नेक्सॉन ने धमाल मचा रखा है। देख लो भाई AC भी चल रहा है, AC भी प्रॉपर चला रखा है, क्योंकि देखो मेरी ना बेटी भी सोई हुई है पीछे, तो यार ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं गर्मी वर्मी ना लगे, एकदम घुटन वुटन ना हो जाए, इसलिए मैंने AC वेसी भी चला कर रख रखा है। तो अब ये टोल पार करके हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 2:37 में हम पचमढ़ी पहुँच जाएंगे। तो यार 2:37 इतनी सुबह सुबह नहीं पहुँचना, मतलब जब पहुँचना चाहता हूँ मैं, जब थोड़ा सा दिन निकल जाए और आप लोगों को रास्ते भी दिखा पाऊँ। तो आराम से इस टोल के बाद थोड़ा सा गाड़ी रोक कर आराम करेंगे हम लोग। दोस्तों अभी टाइम जो 12:30 हो रहे हैं, गाड़ी साइड में लगा दी है, वही टोल पार करते दूसरा टोल आया था ना हमारी जर्नी में, और अपना सोते हैं आराम से, 1.5-2 घंटा सोएंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से जाएंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। गुड नाइट। तो दोस्तों अब इस पे जाना है हमें, स्टेट हाईवे है 19 मध्य प्रदेश का, जो कि बरेली से कटा है और यही पिपरिया की तरफ जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है 38 किलोमीटर, फिर 38 किलोमीटर बाद हमें लेना है टर्न यहाँ पर सूखा और पिपरिया कला रोड जो है ना उसकी तरफ। तो क्या एकदम ऐसा हो रहा है जैसे पहाड़ों पर मोड़ होते हैं ना, कर्व्स, बड़े ब्लाइंड कर्व्स, बड़े आराम से ले जानी पड़ती है। रात वैसे है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। कई बार जो है अपनी बीम जो है नीचे भी करनी पड़ती है, क्योंकि सिंगल वे है भाई, वहाँ से कोई आ रहा है ट्रक या कोई भी गाड़ी, तो उसको भी रास्ता देना पड़ता है और मुझे भी रास्ता देना पड़ता है, उनसे लो बीम मांगनी पड़ती है भाई। रात को यही होता है, जब सिंगल वे होता है तो आपको लो बीम और हाई बीम पर रखना पड़ता है, बार बार बदलनी पड़ती है अपनी बीम। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हाई बीम चलाऊँगा क्योंकि कोई नहीं है। सामने से कोई आता दिख जाएगा तो मैं ऐसे करके लो बीम कर दूँगा, उसको इशारा दे दूंगा कि भाई तू भी लो बीम कर ले, मैंने भी लो बीम कर लिए, सो दैट हम देख सकें आगे का रास्ता। सो यार इस समय जो टाइम हो रहा है वो 5:17 हो रहा है और हम अपनी डेस्टिनेशन से लगभग 56 किलोमीटर दूर है। काफ़ी आराम कर लिया था, काफ़ी ठीक ठाक, हमने बीच में सो भी गए थे भाई, गाड़ी पूरी भीग गई है इस समय उसमें, देखो भाई क्या हाल हो रहा है और अभी जो टेम्परेचर है ना इस समय 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है। देखते हैं पचमढ़ी का टेम्परेचर क्या रहता है। और अब थोड़ी देर में जो है दिन भी निकल जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि 6:30-7 बजे तक दिन निकल जाए, आराम से चलते हैं। तो भाई राइड छोटी हो या बड़ी, एक काम ज़रूर करना चाहिए कि लाइट को ना साफ़ करते रहना चाहिए, बीच बीच में विजिबिलिटी अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ पर ना कोहरे वोरा पता नहीं क्या क्या चीज़ें जमी जाती हैं यार, धूल गंदगी, देख रहे हो कितने सारे धब्बे हो रखे हैं। तो यार हम इसमें को आए हैं मार्केट में निकल के, और मंगलवारा चौक जो है अब हम मुड़ जाएंगे लेफ़्ट की साइड, और वहीं से हमारा शुरू होगा पचमढ़ी का रास्ता। अब हमें इस रास्ते पर चलना है 52 किलोमीटर सीधा भाई साहब। देखो 52 किलोमीटर बाद जब एक लेफ़्ट टर्न होगा, और यही जो रास्ते हैं आगे जाकर टर्न्स बहुत भयानक टर्न्स में बदल जाएंगे, जहाँ जब हम अपने पचमढ़ी हिल स्टेशन पर पहुँचेंगे। ये है रेलवे स्टेशन, पिपरिया रेलवे स्टेशन। यहाँ से पचमढ़ी पड़ता है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, खैंच मान लो। और वो खड़ी हुई अपनी नेक्सॉन है ना। और अगर बस स्टैंड की बात करें तो वो यहीं आगे इसी चौक पर पड़ता है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आइए भोपाल से पिपरिया तक, और फिर यहाँ से आप कैब वगैरह करके जा सकते हैं। यहाँ पर देखो ये जो कैब है ना, जैसे ये बुकिंग की कैब हो रही, ये बुकिंग की कैब यहाँ से चलती रहती है, तो इस तरह की कैब करके आप जा भी सकते हैं, शेयरिंग में भी और अलग से भी जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह का फॉग भी बीच बीच में देखने के लिए मिला है। और अभी जो है टाइम एग्जैक्टली बताऊं तो 5:38 हो रही है भाई, और हम अपने घर से 158 किलोमीटर आ चुके हैं। हमारी MID पर पता कितना माइलेज शुगर है, 23.6 का, काफ़ी अच्छा माइलेज है। और अब थोड़ा सा जो है हमारे
व्हीकल की स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई फॉग दिख रहा है सड़क पर, बीच बीच में काफ़ी सारा जाता है, बीच बीच में बिल्कुल गायब, देखो जो यहाँ पर गायब हो गया, फिर बीच में फिर एकदम से बहुत सारा आ जाता है। वो जा रही है क्रेटा, और भाई वो भी अपनी स्पीड कम कर लेती है, मुझे भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। और देखो काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ पर रीडिंग भी शो हो रही है। 559 किलोमीटर हमारा DTE के अंदर शो हो रहा है, मतलब 559 किलोमीटर की रेंज बची है, और हमने 611 किलोमीटर की रेंज थी जब हमने पेट्रोल डलवाया था। तो भाई यहाँ पर कितना हो गया आप देखो, ये हो गया 40 और 51 किलोमीटर, और कितना चलिए 160 किलोमीटर के आसपास चल गई है गाड़ी। तो DTE कम हुआ है 51 किलोमीटर और 160 किलोमीटर गाड़ी चली है। और वही अब हम बढ़ रहे हैं पिपरिया की तरफ, अब सॉरी पचमढ़ी की तरफ। पिपरिया हमने पीछे छोड़ दिया है, और पचमढ़ी ये नर्मदापुरम ज़िले के अंदर आता है भाई, अंग्रेज़ों के ज़मानों की छावनी है। और यहीं पर एक ऐसा पॉइंट है धूपगढ़ करके, जो कि सबसे ऊंचा है मध्य प्रदेश के अंदर। देखो ये रहा सतपुरा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम का गेट। अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर टाइगर रिजर्व है भाई, आप ऐसे ही अपनी गाड़ी खड़ी करके बाहर नहीं निकल सकते हैं। और अभी हम जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं हम रातापानी टाइगर रिजर्व से। तो ये जो पचमढ़ी बसा हुआ है ना, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व में ही है भाई। जो नाम है पचमढ़ी, जो जगह है, वो सारा इसी के रेंज के अंदर आता है। देखो ये गाड़ी जा रही है, इस तरह की गाड़ी भी ना आपको वहाँ पर स्टेशन से ही मिल जाएगी, पिपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर ही। तो चलिए चढ़ाते हैं अपनी गाड़ी ऊपर भाई। इस रास्ते देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे हैं। तो हाँ रास्ते हैं भाई, काफ़ी घूमते घूमते से रास्ते हैं। और अभी 37 किलोमीटर रह रही है हमारी डेस्टिनेशन, और ये बता रहा है कि भाई हम लगभग 7 बजे पहुँचेंगे। तो ये ना काफ़ी सकरा रास्ता हो चुका है, और जहाँ तक मुझे पता है आगे और भी सकरा हो जाता है। मतलब 2 व्हीकल ना एक साथ निकल नहीं सकते हैं, एक को तो उतरना पड़ेगा सड़क पर से। जैसे कोलार डैम की साइड जब हम जाते हैं ना भोपाल से, तो वहाँ पर है बहुत सकरा रास्ता, उस तरह का सकरा रास्ता यहाँ भी पड़ेगा। साई फैमिली रेस्टोरेंट चाय पे चर्चा, अब उससे चाय पीने के लिए रुके हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व में सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा रिफ़्रेश वगैरह होते हैं। टाइम लगभग 6 बज चुके हैं, और इस समय अभी अंधेरा हो रहा है। एंड वी आर ट्रैवलिंग इन सतपुरा टाइगर रिजर्व बफर में सफ़र। तो भाई देखो ये है, काफ़ी ठीक ठाक प्रॉपर्टी है इनकी। देखो ये क्या शानदार, ये कलर बदलता रहता है। देखो भाई वो रखी तो अभी यहाँ टाइगर की बात चल रही है। ये जो भैया हैं ये इस गाड़ी से आए हैं, इनको टाइगर दिख गया, हमें टाइगर नहीं दिखा। नसीब की बात है भाई। तो ये क्योंकि ना एकदम बफर जोन है सतपुरा टाइगर रिजर्व का, यहाँ पर टाइगर ना दिखते ही रहते हैं भाई साहब। काफ़ी अच्छा इन्होंने रेस्टोरेंट ना ये भी बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो भाई देखो ये आकाश में क्या लालिमा छाई हुई है भाई, धीरे धीरे अब सूरज निकलने लगा है। देखो क्या शानदार नज़ारा है भाई। काश इस समय हम धूपगढ़ होते तो यार कितना ही मज़ा आता। अच्छा यार एक छोटा सा अपडेट ये है कि अब मैं जो है ना गाड़ी सिटी मोड के अंदर चला रहा हूँ, क्योंकि यार इको मोड में नहीं चलेगी। काफ़ी घूमते हुए रास्ते हैं, काफ़ी चढ़ाई उतराई है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि इको मोड में मुझे चलाना चाहिए गाड़ी को। सो गाइस टाइम 6:35 और चल दिए अब हम पचमढ़ी की ओर। वो जो पचमढ़ी के पहाड़ है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं, और ये सतपुरा टाइगर रिजर्व चल रहा है। और ये बफर जोन है, पता है अभी जो उन्हें भाई साहब को टाइगर दिखा था, तो भाई मैं तो बहुत ध्यान से चला रहा हूँ। बस उम्मीद ये कर रहा हूँ कि यार एक बार टाइगर दिख जाए, बड़ा मज़ा आ जाएगा भाई, और उसमें उसकी वीडियो बना लूँ तो काफ़ी अच्छी बात होगी भाई। एक बार टाइगर दिख गया, और देखते हैं भाई पैसा वसूल हो जाएगा सफारी का अगर टाइगर दिख गया उन केस तो। बाकी देखो यार रास्ता कितना अच्छा है, ये जो रोड है और सकरा हो गया है। अगर कोई सामने से आता है तो आपको थोड़ा सा उतरकर उसको साइड देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ऐसा है। अब तो रास्ते काफ़ी पतले हो चुके हैं। हमें घर से चलते हुए 3 घंटे 45 मिनट हो चुकी हैं, 180 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और 22.9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। थोड़ा सा घट गया है मेरा जो एवरेज है, रीज़न बीइंग कि भैया अब हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। देखो कैसे जिग-जग ऐसे रास्ते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े से चढ़ते उतरते रास्ते आपको देखने के लिए अब यहाँ पर मिलेंगे। भाई साहब कितना पतला हो गया था रास्ता, तो चढ़ाई शुरू हो चुकी है भाई। बहुत तगड़े तगड़े मोड़ है, एकदम ऐसे मोड़ है हेयर पिन बैंड्स, और यही है मेन। तो देखो यहाँ पर, और ये लगभग 20-22 किलोमीटर तक ऐसी रास्ता चलेगा। इतना पतला रास्ता है, बताओ यार कैसे ही लोग आते जाते होंगे इस पर। भाई थोड़ा सा यहाँ पर साइड में बना रखा है जिससे कि पास वास दे सकें दूसरे आने जाने वालों को, सामने से आने वालों को। बाकी भाई यहाँ पर चाहे 50 में जाए या चाहे 55 में जाए, तीसरे गियर में रखूँगा, चौथे गियर में वापसी आने लगेगी गाड़ी, चढ़ नहीं पाएगी। सिटी मोड में ही गाड़ी चला रहा हूँ अभी तो। स्पोर्ट मोड की अभी ऐसी सच ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर जब लगाऊंगा स्पोर्ट मोड में तो बताऊंगा आपको कि भाई कहाँ से स्पोर्ट मोड में आ रही है गाड़ी। बाकी नज़ारा काफ़ी ठीक चल रहा है। चारों तरफ जो है हम जंगलों से घिरे हुए हैं,
कुछ नहीं पता कहाँ आकर टाइगर हमारी गाड़ी के सामने कूद पड़े। तो है भाई तेल फूकना शुरू होगा अब जो है। तो MID तो अब ऐसे गिर रहा है बहुत जल्दी से MID पर। ये जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है अभी 22.9 था, 22.8 हो गया, 22.7 हो गया। तो सारा का सारा एवरेज जितना भी मैंने तेल बचाया ना वो सारा यहाँ फूकेगा। तो देखो दोस्तों हम कितनी ऊपर तक आ चुके हैं भाई चढ़ते चढ़ते गाड़ी से। चंपक बंगलो ग्रीन व्यू पचमढ़ी। और कितनी क्या गहरी खाई है भाई साहब, बहुत खतरनाक खाई है भाई। ये है असली पहाड़ तो। तो भाई आपको यहाँ पर होटल के, रेस्टोरेंट के स्टे वगैरह ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। एकदम पचमढ़ी आते ही ना आपको ऐसा लगेगा कि आप वास्तव में किसी बड़े शहर के अंदर आ गए हैं। और जो रास्ता था वो तो वास्तव में बिल्कुल ही वीरान था, लेकिन अब यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके में आ चुके हैं। क्योंकि हिल स्टेशन है तो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जगह जगह जिप्सी खड़ी हुई है, आप जिप्सी से बात कर सकते हैं घूमने के लिए। ये है दोस्तों साइड में बस स्टैंड हमारे, जहाँ मैंने आपको दिखाया ना पिपरिया रेलवे स्टेशन, वहाँ से सीधा बस भी चलती हैं, प्राइवेट टैक्सीज भी हैं, सब कुछ यहाँ पर आकर रुकता है। तो ये एकमात्र ऐसा बस स्टैंड वगैरह है यहाँ पर जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एंट्री है जटाशंकर टेम्पल की। तो दोस्तों ये चल रहे हैं अब हम पचमढ़ी के जंगलों में, सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये हमारी नेक्सॉन हम ले आए हैं यहाँ पर गुप्त महादेव पचमढ़ी के अंदर। ओम नमः शिवाय।